हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फोर्थ सेमेस्टर एमएससी की बुक है, नाम है नंबर थ्योरी, और इसमें है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की? लेट M1 M2 and so on MR be the pairwise relatively prime numbers such that GCD MI MJ is equal to 1 for I not equal to j, then the system of linear congruence X congruence A1 mod M1, X congruence A2 mod M2 and so on X congruence AR mod MR। अब देखिए, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है, यानी कि पेयर की फॉर्म में वो रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 3 5 हो गया, ये क्या है, पेयर की फॉर्म में रिलेटिवली प्राइम है ऐसे। तो ये स्टेटमेंट थी। अब इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस एक्स कॉन्ग्रुएंस 2 मोड 3 एक्स कॉन्ग्रुएंस 3 मोड 5 एक्स कॉन्ग्रुएंस 2 मोड 7। तो अगर हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम्स की कंपेयरिंग करें, देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, A1 की जगह क्या है, यहाँ पर A1 की जगह हियर A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 3 और A3 इज इक्वल टू 2। और देखिए M1 M2 और M3 की जगह क्या है, यहाँ पर M1 M2 M3 एंड MR। तो क्या है, M1 3 है, M2 5 है एंड M3 7 है। तो M इज इक्वल टू होता है M1 कोमा इंटू M2 और इंटू M3, इन सब की मल्टीप्लाई जो भी हमारे मोड में थे। M1 3 इंटू 5 इंटू 7, तो अब का आ जाएगा 5 दिया 15 सत्ते 105, आपका M आ गया 105। फिर कैपिटल M1 यह होता है M अपॉन M1। M की वैल्यू क्या निकली है 105 और M1 क्या था आपका 3 था, तो 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 दिया 105। ऐसे ही M2 निकाल लेंगे, और होता है M अपॉन M2। M 105 था और M2 क्या था आपका 5 था, तो आ जाएगा 21। और M3 आ जाएगा आपका M अपॉन M3, 105 अपॉन M3 की वैल्यू 7, 15 सत्ते 105 होता है। तो कैपिटल M1 कैपिटल M2 और कैपिटल M3 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद नाउ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब हम नया लीनियर कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं अपना, जो कैपिटल M1 M2 और M3 से आए हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको, 35x कॉन्ग्रुएंस मोड ऑफ 3। देखिए ये वैल्यूज़ हमें M1 M2 और M3 की वही यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब 3 से 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। ऐसे ही 21x और मोड 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसे ही 15x कॉन्ग्रुएंस मोड 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखिए हमने न्यू लीनियर कॉन्ग्रुएंस बना लिया। अब यहाँ पर दोबारा से हम वही प्रोसेस लगाते हैं, A1 A2 A3 निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको क्या बोलेंगे, X1 X2 और X3 बोलेंगे। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे X1, इसको बोलेंगे X2 और यहाँ पे X3 बोलेंगे इसको। और A1 A2 A3 आपके ऊपर वाले जो यूज़ किए हैं हमने, उनको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर X1 की वैल्यू क्या आ गई, X1 इज़ इक्वल टू 2, X2 इज़ इक्वल टू 1 और X3 इज़ इक्वल टू 1। जो रिमाइंडर बचे हैं न्यू, उनको हमने X1 X2 और X3 नाम दे दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखिए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम
इज गिवन। सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन होता है एक्स बार इज इक्वल टू A1 कैपिटल M1 x1 प्लस A2 M2 x2 प्लस का A3 M3 x3। ऐसे ही इसके आगे तक कितने भी दिए हुए हों, हमें 3 दे रखे थे इसलिए हमने 3 तक ही लिखा है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू आपकी आई थी 2 आई थी, और सॉरी A1 की वैल्यू आपकी थी 2 थी, और कैपिटल M1 की वैल्यू आपकी है 35, और x1 की वैल्यू है आपकी की वैल्यू है आपकी 2 प्लस A2 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, और कैपिटल M2 की वैल्यू आपकी क्या आई थी 21, और x2 की वैल्यू है 1 प्लस A3 की वैल्यू है 2, और M3 की वैल्यू है 15, और x3 की वैल्यू है 1। तो 35 दूनी 70, और 2 सत्ते 14, 140 हो जाएगा ये, प्लस का 21 दिया 63, प्लस का 15 दूनी 30, 140 प्लस 6 और 3 9, 93, 3 9 और 4 13, 233 हो जाएगा। 233 एक्स बार इज इक्वल टू आ गया हमारा 233। तो इसके बाद लिखना है आपको वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन होता है एक्स बार इज इक्वल टू 233 मोड एम, और एम की वैल्यू क्या थी 233 मोड, जो एम की वैल्यू निकली थी हमारी 105 निकली थी। 105 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 23 मोड 105। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस आ गया, एक्स कॉन्ग्रुएंस 23 मोड 105। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर ही है, तो उससे ही करना है हमें। तो अगर हम कंपेयरिंग करते हैं बाय चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम तो क्या हो जाएगा, A1 आ जाएगा हमारा 3, A2 आ जाएगा 5, और A3 आ जाएगा 2, और M1 आ जाएगा 6, M2 आ जाएगा 7, और M3 आ जाएगा 11, और M इज इक्वल टू होता है M1 इंटू M2 इंटू M3। तो M1 की वैल्यू 6 इंटू 7 इंटू 11, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 462। फिर कैपिटल M1 निकालते हैं, वो होता है M अपॉन स्मॉल m1। M की वैल्यू आ गई 462, M1 है 6, तो आपका बन जाएगा 77 डिवाइड करके। ऐसे ही M2 निकालते हैं, M अपॉन M2, 462 अपॉन 7, M2 की वैल्यू 7, तो आपका आ जाएगा 66। M3 निकालते हैं, M अपॉन M3, 462 अपॉन 11, तो आपका आ जाएगा 42। तो कैपिटल M1, M2 और M3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद न्यू लीनियर कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं। नाउ लीनियर कॉन्ग्रुएंस 77x कॉन्ग्रुएंस मोड 6। तो 6 से 77 को डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमारा बचेगा -1। फिर 66x कॉन्ग्रुएंस मोड 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा रिमाइंडर 3, और 42 को हम डिवाइड करेंगे, मोड है मोड 11 से करेंगे तो आपका बचेगा -2। तो दोबारा से कंपेयरिंग करेंगे तो ये आपकी बनेंगे x1, x2 और x3 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1, x2 की वैल्यू आ गई 3, और x3 की वैल्यू आ गई -2। सॉल्यूशन लिखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस x बार इज इक्वल टू A1 M1 x1 प्लस A2 M2 x2 प्लस का A3 M3 x3। तो
तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। A1 की वैल्यू क्या है 3 है, और कैपिटल M1 की वैल्यू 77 है, और X1 की वैल्यू -1 है, प्लस A2 की वैल्यू है आपकी 5, और M2 की वैल्यू है कैपिटल M2 की 66, और X2 की वैल्यू है 3, प्लस A3 की वैल्यू है 2, और M3 की वैल्यू है 42, और X3 की वैल्यू है -3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से 21, 3 से 21, 22, 23, 231 माइनस का, प्लस 5 तिया 15 इंटू 66 माइनस 3 दूनी 6 इंटू 42 -231। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 507। एक्स बार इज इक्वल टू 507 मोड 465, जो हमारी m की वैल्यू थी। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 45 बचेगा, मोड ऑफ 462। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। तो ऐसे करने हैं आपको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन, सभी ऐसे के ऐसे ही होंगे। फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस कैसे निकालते हैं? इसमें क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में गिवन होती है हमें, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। ये है द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस ax² प्लस का bx प्लस c कॉन्ग्रुएंस 0 मोड p कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म y² कॉन्ग्रुएंस d मोड p वेयर y इज इक्वल टू 2ax प्लस b एंड d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। एंड इसका प्रूफ कैसे करते हैं? हम इसका प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जो हमें क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस गिवन होती है उसमें 4a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ABC निकाल के वहाँ से उसमें 4a की मल्टीप्लाई कर देते हैं उस क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस में। फिर बन जाता है हमारा 4a² x² प्लस का 4bx प्लस का 4ac कॉन्ग्रुएंस 0 मोड p। तो हम इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 2ax प्लस b का होल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस b² माइनस 4ac मोड p। तो यहाँ ये होता है y की वैल्यू, इसको हम y ऐड कर लेते हैं, एंड जो d होता है b² माइनस 4ac होता है। तो फिर यहाँ से हम y² इज कॉन्ग्रुएंस d लिखते हैं मोड p। तो यहाँ से ये सॉल्वेबल हो जाती है। अब हम इसका क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है गाइस। अब हम क्या करते हैं, ax² प्लस का bx प्लस c कॉन्ग्रुएंस 0 मोड p। ये p आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3 एंड c की वैल्यू आ गई 11। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इक्वेशन 1 में 4a का, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4a। 4a का क्या मतलब है, a की वैल्यू 1 है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा ये 4x² 4 तिया 12x प्लस का 11 चौक 44 कॉन्ग्रुएंस 0 मोड 13। अब हमें किस फॉर्म में बनाना है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो क्या करेंगे, y बराबर क्या होता है 2ax प्लस का b होता है, तो 2 और x प्लस b की वैल्यू 3 है, और d क्या होता है b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू है 3 थी 9 माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 11, तो आ जाएगा माइनस का 35। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 4x² प्लस का 12x प्लस, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ 9 प्लस 35 कॉन्ग्रुएंस 0 मोड 13। अब ये क्या हुआ, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये क्या बन गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और ये इधर जाके कैसा हो गया
तो ये आ गया माइनस का 35 mod 13 2x प्लस का 3 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस। देखिए ये माइनस है तो हमें यहाँ से माइनस हटाना पड़ेगा, तो हम 13 का टेबल पढ़ते हैं। 13 3 ज़ा क्या होता है 39 होता है, माइनस का 35 mod 13, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पे ऐसा टेबल चलाना होता है जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आ गया। अब हम इसको क्या लेट कर लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर mod 13 वेयर वाई इज इक्वल टू है 2x प्लस का 3 एंड इसके बाद क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू वाई कॉन्ग्रुएंस प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से mod 13। तो क्या करते हैं हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 mod 13, y इज इक्वल टू वाई कॉन्ग्रुएंस 2 mod 13। y की वैल्यू भी आप यहाँ पर रख सकते हो। y की वैल्यू क्या लेट करी थी हमने 2x प्लस का 3 इज इक्वल कॉन्ग्रुएंस 2 mod 13। तो 2x कॉन्ग्रुएंस 2 माइनस का 3 mod 13, 2x कॉन्ग्रुएंस माइनस का 1 बचेगा mod 13 2x। अब देखिए ये -1 भी यहाँ से हटाना है तो 13 का टेबल एक बार चलेगा, 13 1 ज़ा 13 माइनस का 1 mod 13, तो 2x कॉन्ग्रुएंस 12 आ जाएगा mod 13, 2 से डिवाइड कर देंगे, x कॉन्ग्रुएंस 6 mod 13। तो एक तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम लिखते हैं नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन तो y इज इक्वल टू वाई कॉन्ग्रुएंस माइनस का 2 mod 13, y की वैल्यू प्लस का 3 कॉन्ग्रुएंस माइनस का 2 mod 13। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंस 13 माइनस का 2 mod 13, तो 2x प्लस का 3 कॉन्ग्रुएंस कितना बच गया 11 mod 13, 2x 11 माइनस का 3 mod 13, 2x कॉन्ग्रुएंस कितना बच गया 8 बच गया mod 13, और x की वैल्यू क्या आ गई 2 से डिवाइड कर देंगे 4 mod 13। तो आपके ये आंसर आ गए, इनको हमें सोल्व करना था। ये आपके आ गया क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस। ऐसे ही एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस 0 mod 11। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 5 एंड c की वैल्यू आ गई 9। क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, और इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 4a का, मल्टीप्लाइंग बाय 4a इन इक्वेशन 1। तो 4a का क्या मतलब है 3, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। 12 तिया 36 एक्स स्क्वायर प्लस का 12 पंजे 60 एक्स प्लस का 12 निम्न 108 कॉन्ग्रुएंस 0 mod 11। अब आपको ये 3x y इज इक्वल टू 2ax प्लस 3 की फॉर्म में लिखना है, 2ax प्लस b की फॉर्म में लिखना है आपको ये। तो क्या आ जाएगा यहाँ से y की वैल्यू 2a की वैल्यू है आपके पास 3 और x प्लस b की वैल्यू है 5, तो 3 दूनी 6x प्लस का 5 की फॉर्म लिखनी है। और जो d होता है वो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 25 माइनस का 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। तो 25 4 या 12 इंटू 9, 25 12 निम्न 108, तो बच जाएगा 8 में से 5 गया 3, 83। देखिए माइनस का 83 आ गया डी की वैल्यू,
अब हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6x प्लस 5 की फॉर्म में, इसका होल स्क्वायर, और प्लस क्या बचेगा, प्लस का 83 बचेगा, कॉन्ग्रुएंस 0 मोड 11, तो 6x प्लस का 5 होल स्क्वायर माइनस का 83 मोड 11, 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, कॉन्ग्रुएंस। देखिए यहाँ से ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं 11 का टेबल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 11 8 88 होता है, 88 माइनस का 83 और मोड 11, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 मोड 11। अब इसको हम लेट कर लेते हैं y, वेयर y इज इक्वल टू 6x प्लस का 5, तो ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 11 माइनस का 5 कर देते हैं, 11 और प्लस का 5 हो जाएगा, और मोड 11, तो y स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 11 और 5 कितना होता है 16 मोड 11 y स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर मोड 11, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 4 मोड 11। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे जब हम, पॉजिटिव y इज इक्वल टू आ जाएगा y कॉन्ग्रुएंस 4 मोड 11, और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 6x प्लस का 5 कॉन्ग्रुएंस 4 मोड 11। देखिए स्टूडेंट्स, 6x प्लस का 5 कॉन्ग्रुएंस 4 मोड 11, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 5 मोड 11 हो जाएगा, 6x कॉन्ग्रुएंस -1 मोड 11। अब यहाँ पे हम -1 नहीं छोड़ सकते, तो 11 माइनस का 1 मोड 11, तो कितना आ जाएगा 10 मोड 11। तो 6x एक वैल्यू तो ये आ गई, और दूसरी जब नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन, तो क्या होगा 6x प्लस का 5 कॉन्ग्रुएंस माइनस का 4 मोड 11, तो 6x कॉन्ग्रुएंस माइनस का 5 माइनस का 4 मोड 11, 6x कॉन्ग्रुएंस माइनस का 9 मोड 11, तो आ जाएगा 11 माइनस 9 मोड 11, तो ये 2 बच जाएगा यहाँ पर मोड 11। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई। तो ये मेथड था क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का, तो आप इसकी हेल्प से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।